एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही जिज्ञासु और समझदार था, लेकिन वह छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अक्सर चिंतित हो जाता था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी आदत थी कि वह हर बात का हल तुरंत चाहता था। गांव के पास एक पुराना जंगल था, जहां के बारे में लोगों का मानना था कि वहां जादुई चीजें होती हैं। आरव को जादू और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए वह अक्सर उस जंगल में जाने की सोचता। एक दिन जब वह बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फसल खराब हो रही थी, उसने तय किया कि वह उस जंगल में जाकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढेगा। आरव ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि वहाँ कुछ तो रहस्यमय है। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे और वहाँ की हवा भी ताजगी से भरी थी। चलते चलते उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? आरव ने कहा, बाबा, मैं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आया हूँ। मुझे हर समस्या का हल चाहिए। बूढ़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें समाधान चाहिए तो पहले तुम्हें धैर्य और विश्वास सीखना होगा। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। साधु ने उसे एक पुरानी किताब दी और कहा, ये एक जादुई किताब है। इसमें हर समस्या का हल छुपा है, लेकिन याद रखना, इसे खोलने के लिए तुम्हें सच्चाई और धैर्य के साथ प्रश्न पूछने होंगे। अगर तुम जल्दीबाजी करोगे तो यह किताब तुम्हें उत्तर नहीं देगी। आरव ने साधु को धन्यवाद दिया और किताब लेकर अपने गांव लौट आया। उसने सोचा कि अब उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। पहली समस्या, फसल की बर्बादी। आरव ने सबसे पहले अपनी फसल की समस्या के बारे में किताब से पूछा। उसने किताब खोली तो उसमें लिखा था, फसल की देखभाल केवल बीज बोने तक सीमित नहीं है। मिट्टी, पानी और धूप का सही संतुलन जरूरी है। आरव ने इस उत्तर पर ध्यान दिया और अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण किया। उसने पाया कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी थी। उसने खेत में जैविक खाद डाली और नियमित रूप से पानी देने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई। समस्या, दोस्त के साथ झगड़ा। कुछ दिन बाद आरव का अपने सबसे अच्छे दोस्त वीर से झगड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वीर से कैसे बात करे। उसने फिर से किताब खोली। इस बार लिखा था, दूसरों की भावनाओं को समझो और अपने अहंकार को दूर रखो। एक सच्ची दोस्ती माफी और समझ से मजबूत होती है। आरव को अपनी गलती समझ आई। उसने वीर से माफी मांगी और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। तीसरी समस्या, गांव में पानी की कमी। गांव में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही थी। लोग परेशान थे और आरव से मदद मांगने आए। उसने किताब खोली और पढ़ा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करो और मिलजुल कर समाधान खोजो। आरव ने गांव वालों को इकट्ठा किए और सबने मिलकर एक तालाब बनाने का फैसला किया। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए और तालाब को साफ रखा। कुछ ही महीनों में गांव में पानी की कमी दूर हो गई। समय के साथ आरव ने महसूस किया कि किताब से मिलने वाले जवाब केवल दिशा दिखाते थे, लेकिन असली समाधान उसे अपनी मेहनत और धैर्य से मिलते थे। उसने किताब की सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और गांव में हर किसी को समस्याओं से निपटने के लिए प्रेरित करने लगा। गांव के लोग आरव को समाधान गुरु कहने लगे, लेकिन आरव हमेशा कहता, समाधान बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होते हैं। हमें बस सही सोच, मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। आरव की कहानी यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम धैर्य रखें, सही दिशा में मेहनत करें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। जादुई किताब ने आरव को यह समझाया कि समाधान हमेशा हमारे भीतर ही होता है।